भाग 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्ट। आज की यह प्रस्तुति कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची रिपोर्ट है। एक ऐसी रिपोर्ट जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रंथ की जिसने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध से पहले एक डरे हुए इंसान को महान बना दिया। उस ग्रंथ का नाम है भगवद गीता। आज का समय, आज की दुनिया और आज का इंसान तीनों एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, पर अंदर एक खालीपन है, एक डर है, एक असमंजस है, एक सवाल है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वही सही है। यही सवाल महाभारत के मैदान में अर्जुन के मन में उठा था और यहीं से गीता शुरू होती है। अब जरा इस दृश्य को समझिए। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध का समय आ चुका है। पर तभी अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह कोई साधारण डर नहीं है, यह संवेदनशील मन का संकट है। यह वही स्थिति है जिससे आज का इंसान गुजर रहा है। जब नौकरी का दबाव होता है, जब परिवार की जिम्मेदारी होती है, जब भविष्य धुंधला दिखता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि महानता की शुरुआत कमजोरी स्वीकार करने से होती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं भ्रम में हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज समाज ने हमें सिखाया है कि मजबूत दिखो, भावनाएं मत दिखाओ, पर गीता कहती है भावनाओं को समझो, क्योंकि दबाई गई भावनाएं आपको भीतर से कमजोर बना देती हैं। अर्जुन अपने तर्क देता है, वह कहता है, अपने ही लोगों को मारकर मैं कौन सी जीत हासिल करूंगा। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। आज लोग पूछते हैं, इतनी दौड़ भाग क्यों, इतना तनाव क्यों, अगर अंत में शांति नहीं। अब यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है और यहीं से भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। यहाँ से भ्रम टूटने लगता है, यहाँ से ज्ञान का सूरज उगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह भय को जड़ से खत्म करने की घोषणा है। जब इंसान यह समझ लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। और जहाँ मृत्यु का डर समाप्त होता है, वहीं से साहस पैदा होता है, वहीं से महान कार्य शुरू होते हैं। आज का इंसान डर के कारण समझौते करता है, डर के कारण गलत फैसले लेता है, डर के कारण अपने सपनों को मार देता है। पर गीता कहती है, डर अज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान लाओ, डर अपने आप चला जाएगा। अब कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं और यहाँ एक ऐसी पंक्ति आती है जो दुनिया की सबसे ज्यादा गलत समझी गई पंक्तियों में से एक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत मत करो या परिणाम की परवाह मत करो। इसका अर्थ यह है कि परिणाम के डर से कर्म की गुणवत्ता को मत गिराओ। आज लोग कहते हैं, मैं मेहनत करूंगा लेकिन अगर सफल हुआ तो। गीता कहती है, पहले पूरी निष्ठा से कर्म करो, फल अपने आप आएगा। अर्जुन को अब यह समझ आने लगता है कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, उसका धर्म युद्ध करना है और धर्म से भागना जीवन से भागना है। यहाँ एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है, स्वधर्म का सिद्धांत। गीता कहती है, दूसरों की नकल मत करो, दूसरों का जीवन मत जियो, अपना धर्म पहचानो। आज सोशल मीडिया ने इस भ्रम को और गहरा कर दिया है। हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है, पर महान वही बनता है जो खुद को पहचानता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म से डरकर जीने से। इसका अर्थ यह है, अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो असफलता भी आपको छोटा नहीं बनाती। अब तीसरा अध्याय आता है, कर्म योग, और यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ तक कि कुछ न करना भी एक कर्म है और उसका भी परिणाम होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल हूँ। गीता कहती है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता, या तो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे। कृष्ण यज्ञ की भावना की बात करते हैं, अर्थात अपने कर्म को केवल अपने लिए मत करो, समाज से जोड़ो। जब व्यक्ति केवल अपने लिए काम करता है तो जल्दी थक जाता है, पर जब वह दूसरों के लिए काम करता है तो ऊर्जा अपने आप आती है। यही कारण है कि महान लोग कभी थकते नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा होता है। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो केवल सैलरी के लिए नहीं, बल्कि मूल्य निर्माण के लिए कीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के समाधान के लिए कीजिए। गीता सिखाती है कि कर्म पूजा है और पूजा कभी बोझ नहीं होती। अर्जुन के चेहरे पर अब स्पष्टता आने लगती है, उसका शरीर स्थिर होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है। यह वही परिवर्तन है जो हर इंसान के जीवन में आ सकता है, अगर वह अपने कर्म को डर से नहीं कर्तव्य से करे। यह भाग यहाँ समाप्त नहीं होता, यह आपके भीतर शुरू होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे ज्ञान और कर्म के गहरे संबंध की, मन को जीतने की कला की और उस रहस्य की जिससे इंसान भीतर से अजेय बनता है। भाग 2, हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और विवेक से आगे बढ़ता है। पिछले भाग में आपने देखा कैसे अर्जुन का भय सामने आया, कैसे उसने अपने डर को स्वीकार किया और कैसे भगवान कृष्ण ने उसे आत्मा और कर्म का पहला ज्ञान दिया। अब सवाल यह है, क्या केवल यह जान लेना काफी है कि आत्मा अमर है और कर्म करना चाहिए, या इसके आगे भी कोई गहरी यात्रा है? उत्तर है हाँ, और वही यात्रा अब शुरू होती है। अब हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय आज के समय
कि सबसे बड़ी समस्या पर सीधा वार करता है। आज इंसान या तो केवल बोलता है या केवल भागता है। कुछ लोग केवल ज्ञान की बातें करते हैं पर कर्म नहीं करते, और कुछ लोग केवल कर्म करते हैं पर सोचते नहीं। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान और कर्म को अलग मत करो, क्योंकि ज्ञान बिना कर्म के केवल अहंकार बन जाता है और कर्म बिना ज्ञान के अंधी दौड़ बन जाता है। आज आप अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं पर जीवन में असंतुलित हैं, और कितने लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं पर दिशा के बिना भटक रहे हैं। गीता कहती है, समस्या मेहनत की नहीं, समस्या दिशा की है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान नया नहीं है, यह सनातन है। यह ज्ञान उन्होंने सूर्य को दिया, फिर मनु को दिया और फिर राजाओं को मिला। इसका अर्थ साफ है, सफलता के नियम समय से नहीं बदलते, सत्य हमेशा सत्य रहता है। आज की दुनिया नए नए शब्द गढ़ती है, मोटिवेशन, माइंडसेट, ग्रोथ, पर गीता कहती है, अगर चरित्र नहीं बदला तो कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूँ। यह वाक्य अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं ईश्वर आकाश से उतरेंगे, पर असल अर्थ यह है, जब समाज में सही सोच खत्म होती है तो किसी मनुष्य के भीतर से सत्य जाग उठता है। आज अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, अगर आप ईमानदारी चुनते हैं, तो आप ही उस युग के प्रतिनिधि बन जाते हैं। अब अर्जुन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है, आलस्य के खिलाफ, डर के खिलाफ और भ्रम के खिलाफ। अब 5वां अध्याय आता है, कर्म संन्यास योग, और यहाँ गीता एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही संन्यास है, नौकरी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, दुनिया छोड़ देना। कृष्ण कहते हैं, यह संन्यास नहीं है, यह पलायन है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करते हुए भी आसक्ति छोड़ दे। आज का इंसान बाहर से बहुत व्यस्त है पर भीतर से उलझा हुआ है, क्योंकि वह फल से बंधा हुआ है, मान सम्मान, पैसा, स्वीकृति। गीता कहती है, बंधन बाहर नहीं भीतर होता है, और मुक्ति भी भीतर से ही आती है। अगर आप नौकरी करते हैं पर नौकरी आपकी पहचान बन गई है तो आप बंधे हुए हैं। अगर आप असफल हुए और असफलता आपकी पहचान बन गई तो भी आप बंधे हुए हैं। कृष्ण सिखाते हैं, अपनी भूमिका निभाओ पर खुद को भूमिका मत समझो। अब हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्यान योग। यह अध्याय आज के समय का सबसे जरूरी अध्याय है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी बीमारी मन की अशांति है। आज इंसान के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, नींद नहीं है, संतोष नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर मन नियंत्रित है तो साधारण जीवन भी सुखद है, और अगर मन अनियंत्रित है तो सारी सुविधाएं भी बोझ बन जाती हैं। अर्जुन स्वीकार करता है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, और यही स्वीकारोक्ति फिर से महानता की शुरुआत बनती है। कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन जीता जा सकता है। अभ्यास का अर्थ हर दिन थोड़ा प्रयास, हर दिन थोड़ा सुधार, और वैराग्य का अर्थ अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। आज अगर आप हर समय तुलना करना बंद कर दें, हर समय मोबाइल देखना बंद कर दें, तो आधी बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाए। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ अपने विचारों को देखना है। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है वह अपने जीवन को बदल सकता है। यहाँ अर्जुन के भीतर एक नई स्थिरता आने लगती है। वह अब केवल योद्धा नहीं, एक साधक बनता जा रहा है, और यही परिवर्तन आज के इंसान के जीवन में भी संभव है, अगर वह बाहर की भागदौड़ के साथ अंदर की यात्रा भी शुरू कर दे। यह भाग यहीं समाप्त होता है, पर यह विराम है, अंत नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे ईश्वर को समझने का व्यावहारिक अर्थ, मृत्यु के रहस्य और वह सोच जो इंसान को डर से मुक्त करती है। यह था भाग 2। भाग 3 हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां सवाल केवल जीवन का नहीं, मृत्यु का भी है, डर का भी है और अस्तित्व का भी है। अब तक आपने देखा कैसे अर्जुन का भय टूटा, कैसे उसने कर्म को समझा, कैसे मन को साधने का मार्ग खुला, पर अभी भी एक सवाल बाकी है जो हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं छुपा है। अगर सब कुछ कर्म से है, अगर सब कुछ प्रयास से है, तो ईश्वर कहाँ है? और अगर ईश्वर है तो वह हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है? इन्हीं सवालों के साथ हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय सीधा भ्रम पर चोट करता है। कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, और उन हजारों में भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यह वाक्य अहंकार के लिए नहीं है, यह चेतावनी है कि सत्य को जानना आसान नहीं, और उससे भी कठिन है सत्य को जीना। ईश्वर को जानने का अर्थ मूर्ति या नाम तक सीमित नहीं है। ईश्वर को जानने का अर्थ है जीवन के नियमों को समझना। जैसे जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही लौटेगा, और जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजतम, और मनुष्य इन्हीं गुणों से संचालित होता है। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसके विचार और कर्म किस गुण से प्रेरित हैं, तब तक वह खुद को नहीं समझ सकता। अब 8वां अध्याय आता है, अक्षर ब्रह्मा योग। यह अध्याय सीधे मृत्यु की बात करता है, और यही वह विषय है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। कृष्ण कहते हैं, जिस भाव में व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अगले जीवन में वही भाव उसे ले जाता है। इसका अर्थ गहरा है। अगर जीवन भर भय में जिए तो अंत भी भय में होगा, अगर जीवन भर लोभ में जिए तो अंत भी बेचैनी में होगा। इसलिए गीता कहती है, आज को सुधारो, क्योंकि आज ही कल बनाता है। आज का इंसान मृत्यु की बात से बचता है, पर गीता कहती है, मृत्यु को समझो, डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय भरोसे की नींव रखता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और विश्वास से स्मरण करता है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। यह कोई चमत्कार की बात नहीं है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जीवन स्वयं उसके पक्ष में काम करता है। आज जब इंसान सही काम करता है तो भले ही शुरुआत में कठिनाई हो, पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होने लगती हैं।
इसे ही लोग कहते हैं कि किस्मत साथ देने लगी, पर गीता कहती है यह किस्मत नहीं, यह कर्म और चेतना का परिणाम है। अब अर्जुन के भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। वह अब अकेला महसूस नहीं करता, वह समझता है कि वह धर्म के पक्ष में खड़ा है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं, तो उसका साहस कई गुना बढ़ जाता है। अब 10वां अध्याय आता है विभूति योग। यह अध्याय दृष्टि बदल देता है। कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, वह मेरी ही अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ यह है कि महानता बाहर नहीं, हर जगह है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि प्रेरणा लेता है। आज की दुनिया में ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है और गीता उसका प्रतिकार देती है। अर्जुन अब पूर्ण रूप से बदल चुका है। उसके प्रश्न शांत हो चुके हैं, उसका मन स्थिर हो चुका है। यह वही स्थिति है जहाँ से महान कर्म जन्म लेते हैं। यह भाग यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम उस दृश्य पर पहुंचेंगे जो पूरे गीता का केंद्र है, विश्वरूप, और वहां से शुरू होगी अंतिम परिवर्तन की यात्रा। यह था भाग 3। अब भाग 4। अब यह कोई साधारण खबर नहीं रह जाती, अब यह निर्णायक क्षण है। अब एंकर की आवाज में स्पष्टता है, दृढ़ता है और एक अंतिम संदेश है, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां अर्जुन का परिवर्तन पूर्ण होता है और जहां से हर दर्शक अपने जीवन का निर्णय ले सकता है। अब हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय केवल देखने का नहीं है, यह अध्याय सहने का है, समझने का है और अपने अहंकार को तोड़ने का है। अर्जुन अब तक प्रश्न कर रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था, पर अब वह कहता है, हे कृष्ण, अगर आप ही संपूर्ण सत्य हैं तो मुझे आपका वास्तविक रूप दिखाइए। और यहीं से वह दृश्य आता है जो पूरी गीता का केंद्र है। कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें सृष्टि भी है, सहार भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। अर्जुन देखता है कि सब कुछ उसी विराट व्यवस्था का हिस्सा है, राजा भी, भिक्षुक भी, जीत भी, हार भी। यह दर्शन अर्जुन का अहंकार समाप्त कर देता है। वह समझ जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो केवल माध्यम हूँ। यहीं से महानता की सबसे ऊंची सीढ़ी शुरू होती है, जब इंसान यह समझ लेता है कि मैं सब कुछ नहीं, पर मैं जिम्मेदार जरूर हूँ। अब 12वां अध्याय आता है भक्ति योग। यह अध्याय गीता को सरल बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जो द्वेष नहीं करता, जो करुणामय है, जो अहंकार से मुक्त है, वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ डर के कारण झुकना नहीं, भक्ति का अर्थ है सत्य के सामने झुकना। आज लोग भक्ति को कमजोरी समझते हैं, पर गीता कहती है भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से करुणा जन्म लेती है। अब 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। यह अध्याय आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। कृष्ण कहते हैं, शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। जो व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है वह सीमित हो जाता है, पर जो आत्मा को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। आज की दुनिया लुक, स्टेटस और पहचान में उलझी हुई है, पर गीता कहती है तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इसे चला रही है। अब 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। यह अध्याय जीवन का एक श्रेय है, सत्व रज तम। तम आलस्य, भ्रम और अज्ञान, रज इच्छा भागदौड़ और असंतोष, सत्व शांति स्पष्टता और करुणा। कृष्ण कहते हैं महानता सत्व से आती है और सत्व अनुशासन से आता है। अब 16वां अध्याय आता है दैवी और आसुरी संपद विभाग योग। यह अध्याय फैसला सुनाता है, दैवी गुण अभय, सत्य, अहिंसा, दया। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ। गीता स्पष्ट कहती है जो व्यक्ति दैवी गुण अपनाता है वह ऊपर उठता है और जो आसुरी गुणों में फंसता है वह खुद को ही नष्ट करता है। अब हम अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय पूरी गीता का सार है। कृष्ण कहते हैं अपने कर्म मुझे अर्पित कर दो, डरो मत। अर्जुन कहता है मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, अब अपने धर्म के अनुसार कर्म करूंगा। यही अर्जुन महान बनता है, युद्ध जीतकर नहीं बल्कि स्वयं को जीतकर। और यही गीता का अंतिम संदेश है, महानता पद से नहीं आती, महानता चेतना से आती है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को सुना है तो अब आपके सामने भी वही प्रश्न है जो अर्जुन के सामने था। क्या आप डर से चलेंगे या धर्म से? क्या आप भ्रम से चलेंगे या विवेक से? गीता पढ़ने का अर्थ श्लोक याद करना नहीं, गीता पढ़ने का अर्थ जीवन को सही दिशा देना है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो गीता को ग्रंथ नहीं मार्गदर्शक बनाइए। और अगर यह पूरी श्रृंखला आपके मन को छू पाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ भविष्य की नहीं बल्कि भविष्य बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।